जी हाँ दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं सभी नदियों के बारे में जानकारी देता हूँ। तो आज दूंगा मैं गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी का नाम सुनते ही मन में अलग से श्रद्धा भाव जागृत हो जाती है। दोस्तों, भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी और सबसे बड़ी नदी के रूप में जानते हैं तो गंगा नदी को जानते हैं। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के हिमालय पर्वत से हुआ है दोस्तों, और यह बंगाल की खाड़ी के विस्तृत क्षेत्रों में फैलती जाती है। दोस्तों, गंगा नदी की लंबाई आपको पता नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। लंबाई इसकी 27 से 4 किलोमीटर है और यह बांग्लादेश के क्षेत्रों वर्ग किलोमीटर के हिसाब से और बहती रहती है। सामाजिक और साहित्यिक सांस्कृतिक रूप से दोस्तों यह एक विस्तृत क्षेत्रों में फैला हुआ है। और एक दोस्तों, जब यह बहुत सी बाढ़ आती है तो इसके साथ में काप की जो मिट्टी उपजाऊ मिट्टी आती है साथ में पूरा परत बिछा देती है, जिससे यह आय का भी साधन माना जाता है। गंगा नदी का वेद और पुराण में भी विस्तृत रूप से इसकी एक लेख लिखी हुई है दोस्तों, आप देख सकते हैं। गंगा नदी का चर्चित देशों और विदेशों में भी होती है, लोग इसे पूजनीय मानते हैं। गंगा नदी को के जो पर्यटक क्षेत्र है उसे देखने के लिए देश और विदेश के लोग यहाँ आते रहते हैं। गंगा नदी अपने क्षेत्र में बहती है जिसे हम लोग कहते हैं नेपाल और बांग्लादेश में। यही इसके आसपास में यमुना और सोन नदी भी फैली हुई है। दोस्तों, इसके स्रोत बता दूं तो गंगा और हिम नदी के नाम से इसको लोग जानते हैं। यह उत्तराखंड की सबसे प्रसिद्ध नदी के रूप में इसको जानते हैं और दुनिया की सबसे बड़ी नदी के नाम से इसको लोग जानते हैं। दोस्तों, यहाँ बड़ी बड़ी जीव जंतु रहते हैं, जिसके आपको नाम बता दूं तो इसमें डॉल्फिन मछली सबसे अधिक पाया जाता है, क्योंकि गंगा नदी का जो जल है वो मीठे होता है। इसमें बैक्टीरिया पाई जाती हैं दोस्तों, जिसे फैज बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, और इसका वर्णन 2007 में किया गया था। गंगा नदी की प्रधान नदी के नाम से जाना जाता है, जिसे पंच प्रयाग भी कहा जाता है, क्योंकि गंगा, यमुना, सरस्वती और हिम नदी मिलकर इसे पंच प्रयाग के नाम से लोग जानते हैं। हरिद्वार के क्षेत्र में गंगा नदी फैली हुई, जो 7 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। वही कुलेश्वर की एक मेन नदी और मुख्य नदी मानी जाती है। यह उत्तरा फरीदाबाद, कन्नौज, इंदौर, कानपुर जैसे क्षेत्रों में बहती रहती है। दोस्तों, गंगा नदी का एक अपना अलग ही पहचान है, क्योंकि इसकी लंबाई बहुत ही ज़्यादा रहती है। दोस्तों, यहाँ डेल्टा बनी हुई है, जिसे कहते हैं हम लोग सुंदरवन का डेल्टा, जो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा के नाम से लोग जानते हैं। और पास में ही हुगली नदी है, उसमें बना हुआ है, जिसे भारत सरकार का संगम बनाती है, जिसे 350 किलोमीटर की सुंदरवन डेल्टा बनाती है, जो बहुत ही सुंदर और भव्य रूप से दिखती है। इसे देखने के लिए देश और विदेश के लोग आते रहते हैं। दोस्तों, इसकी लंबाई और चौड़ाई बता दूं पर्यटक क्षेत्र की तो 1,80,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह नदी फैली हुई है। यह एक दलदली क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इसे ग्रीष्म ऋतु में सबसे अधिक घूमने आते हैं। इसमें गंगा नदी की जो काप है वो बहुत ही ज़्यादा रेतीली होती है, जिसके कारण जब काप बहकर आती है तो किसान लोग इसे उपजाऊ मिट्टी भी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि एक गंगा नदी को आय का भी साधन माना जाता है। दोस्तों, गंगा नदी पर बना बहुत बड़ा बांध है, जिसे जनजीवन की अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। दोस्तों, आपको पता भी होगा यहाँ एक टिहरी बांध बना हुआ है, जिसमें बिजली उत्पादन किया जाता है। वही 2400 मेगावाट की बिजली उत्पादन किया जाता है। और इसकी हेक्टेयर की सिंचाई की बता दूं दोस्तों तो किसान लोग इसमें 2,70,000 हेक्टेयर ज़मीन की सिंचाई इस बांध से की जाती है। और देखने से आपको बहुत ही सुशोभित होगी दोस्तों, ऐसा दृश्य कभी देखने को मिले। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा और पर्यटक क्षेत्र माना जाता है, देश विदेश से यहाँ लोग घूमने आते रहते हैं। तो दोस्तों, मैं और नदियों के बारे में जानकारी देते रहूँगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो सिर्फ आप ही देख सकें। धन्यवाद।